सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Acer Nitro 5 वर्सेस Lenovo IdeaPad Gaming 3। और अभी खैर दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहे होंगे। साथ में मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दोनों ही लैपटॉप के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो Acer Nitro 5 में आपको यहाँ पर दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक ये Ryzen 5 5600H के साथ मिलता है और दूसरा वेरिएंट ये वाला है जो कि आपको i5 11400H के साथ मिलता है। अब ये दोनों जो वेरिएंट्स है ना, ये दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सेम है, पूरे स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर CPU का डिफरेंस है, उसके अलावा और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये कंपैरिजन वीडियो इन दोनों वेरिएंट्स के लिए है। साथ में जो IdeaPad Gaming 3 है उसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। एक ये वाला वेरिएंट आपको मिलता है और दूसरा वेरिएंट ये वाला मिलता है। और दोनों वेरिएंट बस एक डिफरेंस है कि जो ये वाला वेरिएंट है इसमें आपको 512 GB SSD ओनली मिलती है और जो ये दूसरा वाला वेरिएंट है इसमें आपको 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD मिलती है। और बाकी इन दोनों वेरिएंट्स में भी पूरे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। तो ये वाला वीडियो इन दोनों वेरिएंट्स के लिए भी है। साथ में IdeaPad Gaming 3 का आपको एक ये i5 11th जनरेशन वाला वेरिएंट भी मिलता है। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये इस वेरिएंट के लिए नहीं जाता है और मैं आपको बोलूँगा कि इस वेरिएंट को बिल्कुल परचेज मत करना, इससे दूर रहो, क्योंकि आप इसमें CPU देखो तो इसमें आपको मिलता है i5 11300H। ये 4 कोर्स वाला CPU है और आजकल के टाइम में अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो आपके लैपटॉप में एटलीस्ट 6 कोर्स वाला CPU तो होना चाहिए। 4 कोर्स यहाँ पर अब नहीं चलेगा। तो इसलिए IdeaPad Gaming 3 के इस वेरिएंट से दूर रहना है, इसको बिल्कुल भी परचेज मत करना। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है और Nitro 5 में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB मिलती है। वहीं IdeaPad Gaming 3 में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB मिलती है। साथ में Nitro 5 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहीं IdeaPad Gaming 3 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और जो बेजल्स है वो आपको दोनों ही लैपटॉप में बहुत ही थिन मिलते हैं, लेकिन IdeaPad Gaming 3 में थोड़े ज़्यादा थिन मिलते हैं एज कम्पेयर टू Nitro 5। अब यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों ही लैपटॉप की वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर NTSC और sRGB सेम है। लेकिन जो ब्राइटनेस है वो आपको Nitro 5 में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये जो 50 निट्स ब्राइटनेस का डिफरेंस है ना, ये बस ऑन पेपर है। अगर आप प्रैक्टिकली इसे दोनों लैपटॉप को आमने सामने रख के देखोगे ना तो आपको फिर ऐसा कुछ खास डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। तो इसलिए जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो दोनों ही लैपटॉप की ऑलमोस्ट सेम है। और बस यहाँ पर रिफ्रेश रेट जो है वो Nitro 5 में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज भी काफ़ी है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में आपको GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है और ये ग्राफिक कार्ड आपको मोस्ट ऑफ द स्टोरी गेम्स में मैक्सिमम 100 FPS तक ही निकाल के दे सकता है। तो इसलिए 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी काफ़ी होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर Nitro 5 में 50 निट्स की ब्राइटनेस ज़्यादा है और रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्प्ले वाला राउंड है ये जाता है Nitro 5 को। अब बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, जिसमें क्या है कि जो Nitro 5 है उसमें आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है ऑन टॉप लिड और वही सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको लैपटॉप के इंटीरियर पे भी मिलता है। इंटीरियर यानी कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड का जो आसपास वाला हिस्सा होता है ना वो। साथ में जो IdeaPad Gaming 3 है उसमें आपको बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है ऑन टॉप लिड और वही सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको इंटीरियर पे भी मिलता है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी है वो IdeaPad Gaming 3 में आपको बेटर मिलती है। साथ में जो फ्लैक्स है वो आपको Nitro 5 में मिनिमल सा टॉप लिड और कीबोर्ड फ्लैक्स मिलता है, लेकिन जो IdeaPad Gaming 3 है उसमें आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर टॉप लिड फ्लैक्स मिलता है और बिल्कुल मिनिमल सा कीबोर्ड फ्लैक्स है। तो इससे तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि IdeaPad Gaming 3 की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी बेटर है। साथ में जो IdeaPad Gaming 3 है वो मिलिट्री ग्रेड 810G क्वालिफाइड है, लेकिन ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आपको Nitro 5 में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो मिलिट्री ग्रेड वाला क्वालिफिकेशन है ना, इसके लिए लैपटॉप को काफी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है और फिर जाके लैपटॉप को ये क्वालिफिकेशन मिलता है। तो अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो IdeaPad Gaming 3 में थोड़ी बेटर मिलती है। तो इसलिए ये जो बिल्ड क्वालिटी वाला राउंड है ये जाता है IdeaPad Gaming 3 को। साथ में दोनों ही लैपटॉप के डायमेंशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और वेट की बात करें तो Nitro 5 का वेट 2.2 kg का है और IdeaPad Gaming 3 का वेट 2.25 kg का है। तो वेट में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं, दोनों ही लैपटॉप का वेट भी ऑलमोस्ट सेम है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको Ryzen 5 5600H CPU मिलता है। ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है। लेकिन Nitro 5 में आपको यहाँ पर एक और वेरिएंट मिलता है जिसमें कि आपको i5 11400H मिलता है और ये भी 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है। अब दोनों ही लैपटॉप में आपको CPU परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको CPU बिल्कुल सेम मिलता है। और वहीं Nitro 5 की बात कर ले कि Ryzen
Ryzen 5 5600H ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देता है या फिर i5 11400H। तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों CPU है ना, ये आपको ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब कि दोनों ही CPU में बस 19-20 का अंतर है। किसी केस में आपको Ryzen 5 5600H ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, तो किसी केस में आपको i5 11400H ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही CPU के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। बस i5 में एक ये फायदा है कि i5 जो है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू Ryzen 5। साथ में जो GPU है वो आपको दोनों ही लैपटॉप में GTX 1650 मिलता है, लेकिन Nitro 5 में आपको 75 वॉट की TGP मिलती है GPU की, और IdeaPad Gaming 3 में 50 वॉट्स की मिलती है। अब यहाँ पर TGP जरूर Nitro 5 की ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर गेम्स होते हैं ना वो GTX 1650 को 50 वॉट्स तक ही ले जा पाते हैं, और कुछ गेम्स होते हैं जो 52 वॉट्स तक भी ले जा सकते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। बाकी बहुत ही रेयर चांस है कि आपको शायद ही कोई ऐसा गेम मिले जो कि 75 वॉट तक GTX 1650 को खींच पाए। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली देखो तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी दोनों ही लैपटॉप में आपको बिल्कुल सेम मिलेगी, अनलेस आपको कोई ऐसा गेम मिल जाए जो कि 75 वॉट की TGP तक खींच पाए GTX 1650 को। और अगर आपको बाई चांस ऐसा कोई गेम मिल जाता है तो ऑन एवरेज 5 to 6 FPS आपको ज्यादा मिल जाएंगे Nitro 5 में। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम मिलती है, और साथ में स्टोरेज के लिए आपको Nitro 5 में 512GB SSD ओनली वाला वेरिएंट मिलता है, लेकिन Nitro 5 में आपको हाइब्रिड वेरिएंट मिल जाता है। लेकिन IdeaPad Gaming 3 में आपको 512GB SSD ओनली वाला वेरिएंट भी मिलेगा और 1TB HDD प्लस 256GB SSD वाला वेरिएंट भी मिलेगा। तो वैसे तो दोनों ही लैपटॉप में आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, लेकिन फिर भी ये जो परफॉर्मेंस वाला राउंड है ये मैं देता हूँ Nitro 5 को, क्योंकि इसमें आपको TGP थोड़ी ज्यादा मिलती है। प्रैक्टिकली उतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अब ज्यादा है तो अब ये राउंड उसी को जीतते हैं। अब थर्मल्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है विथ 4 एग्जॉस्ट वेंट्स। साथ में दोनों ही लैपटॉप ओनली बॉटम से एयर इनटेक करते हैं। तो वैसे तो आपको दोनों ही लैपटॉप में थर्मल्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन Nitro 5 के थर्मल्स यहाँ पर थोड़े से बेटर है। और वहीं अगर आप टेम्परेचर कंपेयर करोगे दोनों ही लैपटॉप के, तो आपको Nitro 5 के Ryzen वाले वेरिएंट में ऑन एवरेज 5 डिग्रीज लेस टेम्परेचर मिलेगा एज कम्पेयर टू IdeaPad Gaming 3। और वहीं अगर आप Nitro 5 के इंटेल वाला वेरिएंट को कंपेयर करोगे IdeaPad Gaming 3 से, तो उसमें आपको ऑन एवरेज 10 डिग्रीज टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू IdeaPad Gaming 3, क्योंकि i5 11400H जो CPU है ना वो थोड़ा कम हीट होता है एज कम्पेयर टू Ryzen 5। और साथ में दोनों में से किसी भी लैपटॉप में आपको थ्रॉटलिंग का कोई भी इशू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये थर्मल वाला राउंड जाता है Acer Nitro 5 को। अब अपग्रेड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि 1 स्लॉट ऑक्यूपाइड है और 1 स्लॉट एम्प्टी है दोनों ही लैपटॉप में। और अगर दोनों ही लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 32GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो दोनों ही लैपटॉप में, 16GB ऑन ईच स्लॉट। साथ में आप स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो Nitro 5 में आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं और 1 HDD स्लॉट मिलता है। तो Nitro 5 में तो आपको SSD ओनली वाला वेरिएंट ही मिलता है, तो उसमें आपको एक SSD स्लॉट ऑक्यूपाइड मिलता है और एक SSD स्लॉट एम्प्टी मिलता है। साथ में एक HDD स्लॉट भी आपको एम्प्टी मिलता है। तो Nitro 5 में आप SSD के थ्रू अगर स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 4TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, 2TB ऑन ईच स्लॉट। और अगर आप HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो तो आप 1TB तक की HDD Nitro 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। अब IdeaPad Gaming 3 के स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो IdeaPad Gaming 3 में तो आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 512GB SSD ओनली वाला और एक 1TB HDD प्लस 256GB SSD वाला। तो अगर आप IdeaPad Gaming 3 के SSD ओनली वाले वेरिएंट को अपग्रेड करना चाहो तो उसमें आप SSD के थ्रू अप टू 2TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, 1TB ऑन ईच स्लॉट। और अगर HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप HDD के थ्रू अप टू 1TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। और यही सेम स्टोरेज अपग्रेड आपको IdeaPad Gaming 3 के हाइब्रिड वाले वेरिएंट पे भी मिलेगा। अब कीबोर्ड एंड टचपैड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप के जो टचपैड है ना उसमें आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं। दोनों ही लैपटॉप के टचपैड में आपको डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स नहीं मिलते हैं। साथ में दोनों ही लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो फुल साइज कीबोर्ड है विथ नंबर पैड, और दोनों ही लैपटॉप कीबोर्ड में आपको फुल साइज एरो कीज भी मिलती है। लेकिन वहीं बैक लाइटिंग की बात करें तो Nitro 5 में आपको 4 जोन फुली कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है और इसके कीबोर्ड में आपको 5 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन वहीं IdeaPad Gaming 3 में आपको सिंगल व्हाइट कलर्ड बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है और इसमें आपको कोई भी बैकलाइट के कस्टमाइजेशंस नहीं मिलते हैं।
और भाई ये जो 4 जोन RGB कीबोर्ड है नाइट्रो का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी बैकलाइटिंग के सामने ना तो मतलब आइडियापैड गेमिंग 3 का कीबोर्ड ना बिल्कुल फीका सा लगता है। साथ में टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको दोनों ही लैपटॉप में अच्छा मिलता है, लेकिन आइडियापैड गेमिंग 3 में थोड़ा बेटर मिलता है, क्योंकि आइडियापैड गेमिंग 3 में ना आपको जो कीज है ना वो उसमें हल्का सा कर्व मिलता है, तो उससे जो आपको ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड एंड टचपैड वाला जो राउंड है वो मैं देता हूँ एसर नाइट्रो 5 को, क्योंकि भले ही यहाँ पर आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलता है, लेकिन नाइट्रो 5 का यहाँ पर जो ओवरऑल कीबोर्ड का लुक है ना वो ज़्यादा बेटर आता है बैकलाइटिंग की वजह से, और हमें से ज़्यादातर लोगों को तो बैकलाइटिंग में इंटरेस्ट होता है। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस तो नाइट्रो 5 में भी अच्छा है ही, बस आइडियापैड गेमिंग 3 में बेटर है। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन नाइट्रो 5 में ब्लूटूथ 5.1 मिलता है और वहीं आपको आइडियापैड गेमिंग 3 में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। साथ में नाइट्रो 5 में आपको 3 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको सिर्फ 2 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं। तो नाइट्रो 5 में यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक लैपटॉप में 2 USB पोर्ट्स तो थोड़े कम है, 3 USB पोर्ट्स तो होने ही चाहिए लैपटॉप में। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसमें कि नाइट्रो 5 वाले टाइप सी पोर्ट में आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, डिस्प्ले आउट ले सकते हो, और इस टाइप सी वाले पोर्ट से डिस्प्ले आउट जो आएगा वो इसके डेडिकेटेड GPU GTX 1650 से आएगा। लेकिन आइडियापैड गेमिंग 3 का जो टाइप सी पोर्ट है उससे आप बस डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्प्ले आउट नहीं ले सकते हो। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, और दोनों के ये HDMI पोर्ट से आप डिस्प्ले आउट ले सकते हो, और जो आइडियापैड गेमिंग 3 का यहाँ पर डिस्प्ले आउट है ना HDMI पोर्ट से, वो GTX 1650 से आता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको एक RJ45 लैन पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो जैक का कॉम्बो मिलता है। तो ये कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स वाला राउंड जाता है एसर नाइट्रो 5 को, क्योंकि उसमें आपको एक USB पोर्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है और उसके टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउट भी ले सकते हो। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रो 5 में आपको मिलती है एक 57 वॉट आवर की बैटरी, और वहीं आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको मिलती है 45 वॉट आवर की बैटरी। तो बैटरी कैपेसिटी भले ही नाइट्रो 5 के यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बैटरी बैकअप आपको दोनों ही लैपटॉप में वही सेम मिलेगा, ऑन एवरेज 2 to 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा विथ रिफ्रेश रेट सेट टू 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर नाइट्रो 5 में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होने के बाद भी बैटरी बैकअप इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ पर ये जो 12 वॉट आवर का बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस है ना, ये गेमिंग लैपटॉप के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। इतना डिफरेंस तो एक गेमिंग लैपटॉप के लिए बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसलिए आपको दोनों ही लैपटॉप में एवरेज बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। साथ में जो पावर एडेप्टर है वो दोनों ही लैपटॉप के साथ आपको 135 वॉट्स का मिलता है, और नाइट्रो 5 में आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको रैपिड चार्ज का सपोर्ट मिलता है। इसमें आप बैटरी को 50% चार्ज कर सकते हो इन जस्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पर बैटरी एंड चार्जिंग वाला राउंड जाता है आइडियापैड गेमिंग 3 को, क्योंकि बैटरी बैकअप तो दोनों ही लैपटॉप का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको रैपिड चार्ज का सपोर्ट मिलता है। तो एट लास्ट आप कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो देखो, वैसा तो मैंने आपको पूरे डिटेल वीडियो बनाकर सब कुछ बता दिया है और आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। तो अगर मुझे पर्सनली अपने लिए एक लैपटॉप लेना होता है इन दोनों से एक, तो मैं तो एसर नाइट्रो 5 चूज करता, क्योंकि जो दोनों ही लैपटॉप है ना वो अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, और किसी किसी चीज में नाइट्रो 5 अच्छा है तो किसी किसी चीज में आइडियापैड गेमिंग 3 अच्छा है। मतलब बिल्कुल मैं ऐसा एक सीधा आंसर नहीं दे सकता आपको कि दोनों में से ये लैपटॉप अच्छा है, अभी ये ले लो, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप अपनी अपनी जगह अच्छे हैं और अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए है अपने लैपटॉप में, वो आपको कौन सा लैपटॉप ऑफर कर रहा है इन दोनों में से, और फिर आप डिसाइड करो। और बाकी बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो उन लिंक से इन लैपटॉप्स को बाय कर सकते हो, उससे मेरे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और बाकी अगर आपको और किसी लैपटॉप्स का ऐसा कंपेरिजन देखना हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो कंपेरिजन लेके आऊंगा। और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।